इमेजिन इंडिया के एक क्वाइट कोस्टल टाउन में ऐसी मशीन एक्टिवेट हुई है जो फ्यूचर में ऑयल, कोल और इंपोर्टेड फ्यूल की नीड को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकती है। और शॉकिंग पार्ट, ये मशीन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती, ये फ्यूचर के लिए नया न्यूक्लियर फ्यूल भी क्रिएट कर सकती है। दिस इज नॉट साइंस फिक्शन, दिस इज इंडियाज 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR। तमिलनाडु के कल्पक्कम में बना ये रिएक्टर इंडिया के न्यूक्लियर जर्नी का शायद सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन सवाल है, आखिर दुनिया के सिर्फ कुछ ही कंट्रीज फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली मास्टर क्यों कर पाए? बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज इंसेनली डिफिकल्ट। और इसी चैलेंज ने PFBR को एक नॉर्मल पावर प्रोजेक्ट से साइंटिफिक ऑब्सेशन बना दिया। स्टोरी शुरू होती है डेकेड्स पहले, जब इंडिया के लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक बोल्ड प्रेडिक्शन किया। उन्होंने कहा, इंडिया के पास यूरेनियम लिमिटेड है, लेकिन थोरियम मैसिव क्वांटिटी में मौजूद है, और अगर इंडिया को फ्यूचर में ट्रू एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें थोरियम तक पहुंचना ही होगा। इसी विजन से जन्म हुआ इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का। स्टेज 1 कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और स्टेज 3 थोरियम पावर्ड फ्यूचर। PFBR एग्जैक्टली उस सेकंड स्टेज का गेटवे है, और इसी वजह से साइंटिस्ट्स इसे इंडिया के एनर्जी फ्यूचर का बैकबोन मानते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट समझिए, नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स फ्यूल का सिर्फ एक छोटा पार्ट यूज कर पाते हैं, बाकी फ्यूल वेस्ट बन जाता है। बट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज्ड फ्यूल को भी वैल्यूएबल बना देता है, यानी मोर एनर्जी, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और मच लेस वेस्ट। इसीलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये रिएक्टर फ्यूल कंज्यूम करने के साथ साथ नया फ्यूल ब्रीड भी करता है। और अब आता है इसका क्रेजीएस्ट फीचर, मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाटर कूलिंग यूज करते हैं, बट PFBR यूजेस लिक्विड सोडियम। क्यों? बिकॉज सोडियम हीट को एक्सट्रीमली फास्ट ट्रांसफर करता है, इससे रिएक्टर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। लेकिन यही चीज इसे एक्सट्रीमली डेंजरस भी बनाती है। लिक्विड सोडियम अगर एयर या वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो वायलेंट रिएक्शन हो सकती है। यानी साइंटिस्ट को एक ऐसी मशीन बिल्ड करनी थी जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सर्वाइव करे और माइक्रोस्कोपिक मिस्टेक्स को भी टॉलरेट ना करे। ये सिर्फ इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं था, ये था अ डेकेड्स लॉन्ग साइंटिफिक एंड्योरेंस टेस्ट। Years of delays, thousands of safety checks, advanced metallurgy, reactor physics, robotics, high precision manufacturing, और हजारों इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की हार्डवर्क के बाद फाइनली PFBR ने अचीव की फर्स्ट क्रिटिकलिटी। न्यूक्लियर साइंस में क्रिटिकलिटी का मतलब होता है द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन अ सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन बिगिंस। सिंपल वर्ड्स में, इंडिया का रिएक्टर ऑफिशियली अलाइव हो चुका है। और ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं, ये एक नेशनल कॉन्फिडेंस मोमेंट है, क्योंकि अब इंडिया सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा, इंडिया एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बिल्ड और लीड कर रहा है। PFBR फ्यूचर में क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, लो कार्बन एमिशंस, बेटर फ्यूल सिक्योरिटी और थोरियम रेवोल्यूशन का फाउंडेशन बन सकता है। और शायद आने वाले डेकेड्स में जब दुनिया एनर्जी क्राइसिस से स्ट्रगल कर रही होगी, तब इंडिया के पास होगा एक सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फ्यूचर, अ फ्यूचर पावर्ड बाय इंडियन साइंस। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक साइंस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।